सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि बलूचिस्तान के इलाके मश और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात सामने आ गई हैं। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद शामिल हैं। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। बलूचिस्तान के इलाके मश और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात सामने आ गई हैं। ISPR इससे मुतालिक बताता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद शामिल हैं। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में सजा का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने 1.5 अरब का माली फ़ायदा लिया, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब हुए। फैसले के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद ने ग्राफ ज्वेलरी सेट दिया, बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट वसूल किया। सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ, जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी की कीमत का तयन असूख से साबित हुआ। मुजरमान ने सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया। असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से जायद थी। कीमत के तयन के लिए ज्वेलरी सेट फराहम नहीं किया गया। बानी PTI का दौरान ट्रायल रवैया बहुत गैर मुनासिब था। यहाँ पर आपको बताएं कि बानी PTI के साबिक साथी ओन चौधरी कहते हैं कि दूसरों को दर्स देने वाले बानी PTI ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी। अहलिया ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। इद्दत में निकाह के केस में गवाही के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में ओन चौधरी ने कहा कि ख्वाबों की ताबीर पर वज़ीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और आप खुद झूठ पर एक ऐसी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्स देते हैं। जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ वो खुद को एक मज़हब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मज़हब के लिबादे में अपने जो स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फ़ैसले कराए। मुल्क के साथ ऐसा मजाक किया गया। इस मुल्क के ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फ़ैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अपने तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ फ्रॉड से निकाह के इल्ज़ाम में जारी समन में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई है। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि बड़ा कम वक्त भी रह गया है इंतखाबी मुहिम के लिए। इसी तरह से इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ पार्टीज़ की तेज़ी आती जा रही है। इसी मुनासबत से फैसलाबाद में आज मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है, जिससे मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज शिकारपुर से कश्मोर तक इंतखाबी रैली की क़यादत कर रहे हैं, जबकि उनकी बहन ज़िला नौशेर फ़िरोज़ में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी। पीपल्स पार्टी आपके लिए ला रही है। PISP कार्ड बनाया, हम किसान कार्ड, भारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर कोई ताकत इस एजेंडे के साथ इक़्तिदार में आए कि उनसे नौजवानों को गुमराह करना है तो ये दिन देखना पड़ते हैं। टांक में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया आज वो मकाफात अमल का शिकार हैं। अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान में आती है और उसका एजेंडा ये हो कि हमने फहाशी और उरियानी पैदा करनी है, हमने नौजवान नस्ल को गुमराह करना है, हमने अपने नौजवानों की और अपने बहनों और बेटियों के सरों से हया का दुपट्टा छीनना है और हमने अंदर से इस्लाम और ईमान की मोहब्बत ख़त्म करनी है, तो फिर ये दिन देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफात अमल का शिकार है। बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले PTI रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। रेहान ज़ेब खान को PTI की टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात थे। PTI के कारकुनान भी हैरान हैं और शिकवा कर रहे हैं कि रेहान ज़ेब को आखिर किसने कत्ल किया। रेहान ज़ेब को सदीकाबाद फाटक बाजार में बुध को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। जिला बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले PTI रहनुमा और NA 8 और PK 22 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बाद कई सवालात खड़े हो गए हैं। रेहान ज़ेब खान के टिकटों की तकसीम पर इब्तदाई दिन से ही PTI मेंबरान के साथ इख्तलाफात थे। रेहान ज़ेब खान ने टिकटों की तकसीम के बाद अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बानी PTI को तो पता ही नहीं कि टिकटें किसने तकसीम की। ऐसे लोगों को टिकट्स मिली है। बाजोड़ के 5 टिकट सिर्फ 2 खानदानों में तकसीम हुई और उन लोगों में तकसीम हुई है कि जिसका हमारे बाजोड़ की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में 0% कोई काम नहीं है, उसका नजरिए के साथ कोई काम नहीं है, उसका इमरान खान के सूर के साथ कोई काम नहीं है। वो भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि आप हलफ उठाए कि आप जीतने के बाद इमरान खान के पास जाएंगे, वो भी नहीं मान रहा। बाकी जिसने जो भी करना है, मुझे पता है कि हमारे साथ क्या क्या करेंगे। रेहान ज़ेब खान ने दावा किया था कि टिकटों की तकसीम का फैसला बानी PTI का नहीं। उन्होंने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए ये भी कहा था कि वो करप्शन में मुलविस हैं। वो खुद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीत कर इदारों से करप्ट लोगों को जिला बदर करेंगे। इनके ऊपर करप्शन के जो केसेस मैंने आपको दिखाए, जो मिलियन बिलियन करप्शन हुआ है, ये इमरान खान का नजरिया था और मैंने लड़ने का फैसला किया और मेरा ईमान और यकीन है इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। एक सेटअप लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे, बाजोड़ में नौजवान खरीद की कमेटियाँ बनाएंगे, हर डिपार्टमेंट में करप्ट नासूर लोग बैठे इनको भगाएंगे, जिला बदर करेंगे ऐसे लोगों को। रेहान ज़ेब खान ने बताया कि उन पर सबसे ज़्यादा मुकदमात बने और उन पर प्रेशर था कि वो बानी PTI को छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी और नज़रिया तो छोड़ सकते हैं लेकिन बानी PTI को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाजोड़ में सबसे ज़्यादा FIR मेरे खिलाफ दर्ज है। मैं वो आदमी हूँ जो मुझे चक्के में बंद किया गया था और मेरे 7 लोग बैठे थे, सिर्फ ये वो फॉर्म लाया था, उस पर वो कह रहे थे कि आप साइन करो, आप इमरान खान को छोड़ो। मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं नज़रिया सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इमरान खान नहीं छोड़ सकता। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सामान चकवाल के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा दिया गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, देखें आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का NA 58, NA 59, PP 20, 21, 22 और 23 के लिए इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने वाला जो सामान है वो आरुज़ के हवाले कर दिया गया है, जिसमें बैलेट बॉक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टैम्प्स और इस तरह की दीगर चीज़ें शामिल हैं जो कि इंतखाबी अमल के दौरान इस्तेमाल की जाएंगी। और इस सामान की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो 24 घंटे जो सामान का जो कमरा मुख्तस किया गया है वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस सामान की जो तरसील का काम है वो अगले 2 से 3 रोज़ में शुरू कर दिया जाएगा, जो कि आरुस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले ये सामान मुहैया कर देंगे। जी
आम इंतखाबात 2024 में पाक फौज मुतल्लिका इलाकों में 3rd टियर के तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स जैसी ड्यूटी सरअंजाम देगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल की फराहमी के लिए ताउन करेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान का अमला गिनती के अमल में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेगा। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे और ना ही पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस, दूसरे मरहले में रेंजर्स और फ्रंटियर को होगी, जबकि आर्मी 3rd टियर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के काम और गिनती के अमल में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोकेंगे। हर ऑफिसर और GCO अपने इख्तियारात का बरवक्त इस्तेमाल करेंगे। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान मुंतखब करदा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए खुसूसी तौर पर तवज्जो माहौल को पुरअमन बनाने पर मरकूज़ रखेंगे।